इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड डिस्टर्बेंसेस इन ब्लड वॉल्यूम पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सनस ब्लड स्ट्रीम। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है? ये ब्लड ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन से ब्लड लेकर दूसरे पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड को। देन उसके बाद कंडीशंस व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ नेसेसरी, वो सब कंडीशंस के बारे में बताया गया जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ज़रूरी होता है। वो सब कंडीशंस क्या हैं? अनीमिया के कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, हेमोरेज में, ट्रॉमा, बर्न्स एंड सर्जरी के समय। देन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान देने चाहिए वो सब दिए गए हैं। डोनर मस्ट बी हेल्दी विदाउट एनी डिजीज़, जो डोनर है, जो ब्लड डोनेट करने वाला है, वो हेल्दी होना चाहिए, उसे कोई भी टाइप का डिजीज़ नहीं होना चाहिए। ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूड। ओनली सिर्फ जो मैचिंग वाला, जैसे कि ए कोई देता है ना, बी ब्लड ग्रुप बी कोई देता है, तो वैसे जो कंपैटिबल ब्लड है वो वही ट्रांसफ्यूज़न के समय यूज़ करना चाहिए। बोथ मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग शुड बी डन। RH कंपैटिबिलिटी मस्ट बी कन्फर्म, RH कंपैटिबिलिटी भी कन्फर्म करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले। देन apparatus फॉर ट्रांसफ्यूज़न मस्ट बी स्टेराइल। देन टेम्परेचर ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज्ड मस्ट बी सेम एज द बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर दिया गया है कि टेम्परेचर ऑफ ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज्ड मस्ट बी सेम एज द बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने वाले हैं दूसरे पर्सन के बॉडी में, उसका टेम्परेचर और जो जिसके बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ करने वाले हैं उसके बॉडी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। देन 7th पॉइंट दिया है, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड मस्ट बी स्लो। जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है वो स्लो होना चाहिए। देन दिया गया हैज़ार्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, क्या क्या हो सकता है उसके वजह से। रिएक्शंस ड्यू टू इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, रिएक्शंस ड्यू टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है पेशेंट को। देन रिएक्शन ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। देन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस, जिसके वजह से HIV, हर्ट्स, हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को। सो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के। हैज़ार्ड्स दिए गए हैं ये सब। देन डिस्टर्बेंसेस इन ब्लड वॉल्यूम दिया गया है, 2 टाइप्स के होते हैं। इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम जिसे हम हाइपरवॉल्मिया कहते हैं, एंड डिक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम जिसे हम हाइपोवॉल्मिया कहते हैं। कम होगा तो हाइपो, ज़्यादा होगा तो हाइपर। ये सब डिस्टर्बेंसेस है ब्लड वॉल्यूम के। देन किस किस कंडीशंस के वजह से हाइपरवॉल्मिया हो सकता है वो दिया गया है कंडीशंस। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से, ये सब कंडीशंस में हाइपरवॉल्मिया हो सकता है। देन हाइपोवॉल्मिया होने के कंडीशंस दिए गए हैं, हेमोरेज और ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस, अनीमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ये 4 कंडीशंस दिए गए हैं जिनकी वजह से हाइपोवॉल्मिया हो सकता है। सो इस वीडियो में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड डिस्टर्बेंसेस इन ब्लड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।